डॉक्टरों में सबसे बड़े डॉक्टर, दुनिया में सबसे अजीम साइंसदान, यानी अल्फाज की मुट्ठी को खोल के अगर सजाऊं तो मैं इस तरह कह सकता हूं कि डॉक्टर ऐसे कि खैबर के दिन दुखती हुई आंखों में लुआबे दहन डाल दें तो आंखें उसी वक्त अच्छी हो जाए, और सर्जन ऐसे कि जंग में तीर लगने की वजह से किसी की आंख निकल के गाल पे लटक जाए, लोग कहें गुल्ला बाहर आ गया, काट दो, अब ये किसी काम का नहीं रहा, लेकिन वो कहे कि नहीं, अपने करीब बुलाएं, अपना लुआब दहन लगाएं, आंख को उठा करके उसकी जगह रख दें। आंख वाला कहे ऐसा तो बचपन में भी दिखाई नहीं देता था जैसा अब नजर आ रहा है। मुकर्रिर ऐसे, तवज्जो कीजिए, मुकर्रिर ऐसे कि मुट्ठी में बंद कंकरियों को तकरीर फरमा दें तो कंकरियां कलमा पढ़ करके सुनाने लग जाए, और दाई ऐसे कि सामने खड़े हुए पेड़ों को अगर मोहब्बत से आवाज लगा दें तो पेड़ उखड़ के जड़ों पे चल के कदमों पे गिर के पत्ते पत्ते से कलमे शहादत गुनगुनाने लग जाए। अजीब भूखे ऐसे, भूखे ऐसे कि अपनी भूख की शिकायत करने के लिए अपने पेट पे एक पत्थर बांध करके कोई आए और अपनी कमीज की चादर हटा के उनकी बारगाह में शिकायत करे, तो बदले में जब वो अपनी कमीज की चादर हटा करके दिखाएं तो ये हैरान रह जाए कि इधर तो एक ही पत्थर बंधा था, उधर तीन तीन पत्थर बंधे दिखाई दे रहे हैं। और अगर जुमले की कद्र कर सकते हो तो सुनो, खिलाने वाले ऐसे कि एक प्याला दूध में 70 सहाबियों के पेटों को पुर करते हुए नजर आए। जिसकी तरफ कोई आशिक इशारा करके कहे क्यों जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर, जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। वो फकीदुल मिसाल शख्सियत के जो 12 रबीउल अव्वल की शब को आमना खातून के बतन अक़दस से मक्का की धरती पे पैदा हो जाए तो आसमान वाले हैरत में पड़ जाएं कि आसमान का नूरानी मंजर छोड़ के जमीन के अंधेरों में कैसे चले गए। और शबे मेराज अगर जमीनों से आसमानों की तरफ चले जाएं तो जमीन वाले हैरत में पड़ जाएं कि एक ही रात में इतनी दूर जाकर के कैसे वापस आ जाए। कमांडर ऑफ आर्मी, जनरल ऐसे, सिपा सालार ऐसे कि कोई किसी की तलवार टूट जाए वो मांगने आए तो लकड़ी थमा करके उसे तलवार से ज्यादा मजबूत बना दे, यानी श्रेष्ठतम, सर्वोच्चतम, गुरुतम, प्रजाधनम, पुरुषोत्तम, महानतम, मनोहरम, अति सुंदरम, यानी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में गुलामी का सबूत पेश करते हुए बुलंद आवाज से दरूद पाक सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, आती है सुबह दम ये सदा अर्श बरी से। अल्लामा मुश्ताक साहब की तवज्जो चाहूंगा। आती है सुबह दम ये सदा अर्श बरी से, खोया गया किस तरह तेरा नश्तरे तहकीक। आती है सुबह दम ये सदा अर्श बरी से, खोया गया किस तरह तेरा जौहरे इदराक, किस तरह तेरा नश्तरे तहकीक हुआ कुंद, होते नहीं क्यों तुझसे सितारों के जिगर चाक।
खुद बीं तो वो होती है जहां बीं नहीं होती, जिस आंख के पर्दों में नहीं है निगहे पाक। जिस आंख के पर्दों में नहीं है निगहे पाक। और आला हजरत कहते हैं उतरते चांद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले। उतरते चांद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले। अंधेरा पाक आता है ये 2 दिन की उजाली है, ये 2 दिन की उजाली है। और अगर इसी सिलसिले को मैं थोड़ा सा अगर हिंदी की तरफ लेके चलूं तो बस यूं कह सकता हूं कि पोथी पढ़ पढ़ जगमवा पंडित भयो न कोय। पोथी पढ़ पढ़ जगमवा पंडित भयो न कोय। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। कितनी किताबें पढ़ डालो, कितनी पैथियां पढ़ डालो, कितनी पोथियां पढ़ डालो, लेकिन जब तक प्रेम का 2.5 अक्षर नहीं पढ़ोगे विद्वान नहीं कहलाओगे, इंसान नहीं कहलाओगे। और प्रेम को हम उर्दू वाले इश्क कहते हैं। क्या कहते हैं? इश्क कहते हैं। आओ बरेली के रजा से क्यों ना पूछ लें, क्योंकि आप ही तो इमाम इश्क व मोहब्बत है। हुजूर दीवाने आपकी जुबान में कहना चाहते हैं तो गुंबद रजा से जवाब आया, मेरे लफ्जों में कहना है तो यूं कह ले, ए इश्क तेरे सदके। जरा सुनना जानते हो, जरा मचल के बोलो, ए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हजरत कितने लोगों की दस्तार है? 2 लोगों की। किधर है वो? अच्छा, 2 लोगों की दस्तार है मदरसा जमाले मुस्तफा से। बहुत लंबी चौड़ी बातें की जा सकती हैं। माशाल्लाह हमारे आले जनाब मुश्ताक नोमानी भाई अगर चाहे तो किसी खतीब की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने वो ज़ुबान और वो दिल वो समझ इन्हें अता की है कि ये खतीब की कमी भी पूरी कर सकते हैं और नाज़िम की कमी भी पूरी कर सकते हैं। बहुत कुछ कहा जा चुका है और बहुत कुछ कहा जाएगा। मैं बस चंद निकात पर आपकी तवज्जो मबसूल कराने आया हूं। कुछ दिल की बातें हैं जो दिल में मचल रही हैं, खटक रही हैं, वो आपके दिल तक मुंतकिल करने आया हूं, क्योंकि ये दिल की सदा है, मेरी आवाज नहीं है। तुम ही न सुनोगे तो इसे कौन सुनेगा। मदरसे में दाखला लेना तो आसान, मदरसे में रहना भी आसान, मदरसे तक पहुंचना भी आसान, मदरसा खोल लेना भी आसान, मदरसे में असातिज़ा का तकर्रुर कर लेना भी आसान, पढ़ाने वाले टीचर रख लेना भी आसान। लेकिन मेरे भाई रात के 11-11 बजे तक जाग कर और मदरसे की पतली दाल खाकर वो कलामे इलाही जिसे पहाड़ पे उतार दिया जाता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, उस कलाम के एक एक नुक्ते को अपने सीने में उतार लेना ये कायनात का सबसे कठिन काम है। 2 हाफिजों ने आपके मदरसे में सनद तकमील हासिल की है। तहफीजुल कुरान उन्होंने मुकम्मल किया है। अब इसके बाद ये आलिम, ये मौलवी, ये हाफिज जब बस्ती में निकल करके जाएंगे, उसके बाद कोई तो सोचेगा कि यार ताजा ताजा आए हैं, तावीज बहुत अच्छा देंगे। कोई सोचेगा कि यार इनसे तकरीर करवाई जाए, अभी ताजा ताजा इल्म है, तकरीर अच्छी करेंगे। कोई इन्हें नात खां की हैसियत से देखेगा, कोई इन्हें, मैं हालात के तनाजुर में बात कर रहा हूं, कोई इन्हें जादूगर की हैसियत से देखेगा, कोई तावीज गंडा करने वाले की हैसियत से देखेगा। मेरे भाई मदरसों में जरा अपने बच्चों को दाखिल करके देखो। ये बच्चे जब बस्ती में अपने खाने का बंदोबस्त खुद करते हैं ना, टिफिन लेकर के किसी के दरवाजे पे खाना लेने के लिए जाना और वहां खड़े होकर के खाने का इंतजार करना, ये कयामत अंगेज इंतजार की घड़ियां होती हैं। ये हर एक के बस की बात नहीं।
अगर सेठ का बच्चा मदरसे में पढ़ता है तो उसके भी खाने का रूटीन यही होगा। अगर गरीब का बच्चा मदरसे में पढ़ता है उसके भी खाने का रूटीन यही होगा। जहां लोग घरों पे खाना खिलाते हैं वहां इन बच्चों को टिफिन लेकर के घरों पे जाना पड़ता है। कितनी नदामत का एहसास भरा दिल लेकर के ये बच्चा जाता है, खाने का टिफिन लेके आता है। और जिन मदरसों में खाना बनता है उन मदरसों के खाने का हाल तो उनसे पूछिए जिन्होंने मदरसों के मतबख का खाना खाया हो, मदरसे के किचन का खाना खाया हो। ढूंढो गोता मार के तो उस दाल में 2-4 दाने नजर आते हैं, बाकी सब पानी पानी होता है। ऐसे हालात में मदरसों में पढ़ाई की जाती है, ब्रेन वॉश किया जाता है। उसके बावजूद जिन अमीरों के बच्चे बादाम खाते हैं, जिन अमीरों के बच्चे सुबह सुबह उठ करके मिल्क बादाम पीते हैं, जिन्हें रोजाना एक अखरोट खिलाया जाता है, दिल की सेहत के लिए एक सेब खिलाया जाता है, माँ अलग मशरूबात बना के रखती है, बाप अलग नेमतें ला के रखता है। कहीं बादाम खिलाए जा रहे हैं, कहीं शाम को सोते वक्त दूध पिलाने का एहतिमाम किया जा रहा है, कहीं इन बच्चों को बड़ी मुरक्कन ग़िज़ाएं खिलाई जा रही हैं। डॉक्टर से स्पेशल ब्रेन टॉनिक ला करके पिलाया जा रहा है। उसके बावजूद हाई स्कूल में फेल, और आगे अगर बढ़ भी गया तो इंटर में 50% नंबर लेके आया, और आगे बढ़ भी गया अगर डिग्री तक पहुंचा तो 40%, 45%। हमने इसी बच्चे को देखा, ये मदरसे में पहुंचा, न बादाम खाने को मिला, न काजू खाने को मिला, न अखरोट खाने का एहतिमाम है, न ताजा बताजा दूध पीने का एहतिमाम है, न इसके लिए मुरक्कन ग़िज़ाओं का इंतजाम है। लेकिन जब ये अल्लाह का नाम लेकर के, पतली दाल खा के, पुराने चावल खा के, कुरान करीम लेकर के, औज़ु बिल्लाह शैतान से पनाह मांग के और अल्लाह के नाम से शुरू करके जब ये पढ़ने बैठता है, कसम खुदा की दुनिया की कोई मेमोरी इस हाफिज कुरान की मेमोरी का मुकाबला नहीं करती। दुनिया का कोई भी ब्रेन इतना तेज काम नहीं करता जितना तेज हाफिज कुरान का दिमाग काम करता है। एक तरफ बादाम खाने वाला हाई स्कूल में 2-2 मरतबा फेल होता है, और एक तरफ पतली दाल खाने वाला जब सुबह को कुरान के करीम का एक सफा हिफ्ज करके उस्ताद को सुनाने बैठता है तो ऐसा लगता है कि आगे आगे इसकी जुबान चल रही है और पीछे पीछे रहमत खुदाबंदी इसकी ताईद कर रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, मदरसा जमाले मुस्तफ़ा, हजरत अल्लामा मुफ्ती एहसानुल हक साहब क़िबला चतुर्वेदी। नारे तकबीर। एक ऐलान ये सुन लें कि जिन बच्चों की दस्तार होनी है, जिन बच्चों की दस्तार होनी है वो फौरन मिंबर शरीफ पे पहुँचें। जिन बच्चों की दस्तार होनी है वो दोनों बच्चे फौरन मिंबर शरीफ पे पहुँचें। मगर मेरी कौम का आलमिया ये है कि मेरी कौम अगर पैसा खर्च करती है तो उन बच्चों पे कि जिन्हें वो अंग्रेजी कल्चर के कालिब में ढाल रही है। इस कौम का पैसा खर्च हो रहा है तो वैलेंटाइन डे मनाने वालों की सोच पे खर्च हो रहा है। इस कौम का पैसा खर्च हो रहा है तो बर्थडे के नाम पे नंगा नाच नाचने वालों के नाम पे खर्च हो रहा है। ये मेरी कौम, इसके पास पैसे की कमी नहीं। अगर इसकी अय्याशियां, इसकी दौलत देखनी है तो इस कौम की शादियों में जाकर के देख लो। अगर इस कौम का पैसा देखना है तो इसके घर पे कोई तकरीब हो उसमें जाकर के देख लो। अगर पैसा नहीं निकलता है तो दीन का काम करने के नाम पे नहीं निकलेगा। अगर पैसा नहीं निकलेगा तो मदरसे के बच्चों की खिदमत करने के नाम पे नहीं निकलेगा। मगर मेरे भाइयों, ये एहसानुल हक दर्द भरा दिल लेकर के आया है। 4 बातें आपके गोश गुजार करनी है। अगर कबूल कर ली तो मेरी भी बात बन जाएगी और आपकी भी बात बन जाएगी। बस 2 जुमले आपकी खिदमत में पेश करूं। मेरी कौम के सरमाएदारों के बीच में एक ऐसा
ऐसा मदरसा जिसका अपना वजूद नहीं, जो किराए की बिल्डिंग में चल रहा है। मैं पूछता हूँ, ये वही कौम है जो शादियों में सिर्फ कैमरे वालों को 1.5 लाख रुपए देती है? ये वही कौम है जो शादियों में शादी हाल की सजावट करने वालों को 5 लाख रुपया देती है? मैं क्या उसी कौम के दरमियान तकरीर कर रहा हूँ जो कौम अपनी शादी हाल को सजाने के लिए 5-5 लाख और रशिया से औरतें मंगवा करके उनको गेट पे खड़े करके उनके हाथों में फूलों की प्लेट देके उनसे गुजरने वालों के ऊपर फूल फेंकवाने के लिए 6-6 लाख 10-10 लाख की मोटे रकमें खर्च करती है। अगर मैं उसी कौम से खिताब कर रहा हूं तो मुझे एहसास शर्मिंदगी दामनगीर है कि ऐसी कौम के बीच में कुरान करीम की तालीम हासिल करने वाले किराए की बिल्डिंग में दिन गुजारने पे मजबूर है। उनकी अपनी बिल्डिंग नहीं, उनका अपना मकान नहीं, अपनी इमारत नहीं। मैं कहता हूं मेरे भाई, ये तेरी दौलत बेकार है। तूने डिग्री कॉलेज खोल लिए, शादी हाल बना लिए, तूने नाइट क्लब बना लिए, लेकिन तू है ऐसी दौलत पर कि जो दौलत मदरसे के कयाम के काम ना आ सकी, जो कौम जो दौलत तहफीजुल कुरान के लिए काम ना आ सकी। क्या ही अच्छा होता कि तेरी जेब में दौलत होती और तेरे सीने में दिल हजरत उस्मान गनी जैसा धड़कता हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती एहसानुल हक साहब बरेलवी, मदरसा जमाले मुस्तफ़ा शेरगढ़। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह। और कौन कहता है कि ये हाफिज कुछ नहीं कर सकते? मेरी कौम के जियालो, ये हाफिज वो कर सकते हैं जो आज तक मिल्लत इस्लामिया में किसी ने नहीं किया। उदाहरण मौजूद है मेरे पास, मैं बात बगैर दलील नहीं करता। नेट खोलना कभी, उस पर लिख के डालना शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, बीदर कर्नाटका में हेड ब्रांच है। इसकी लगभग 56 ब्रांचेज हैं पूरे मुल्क में। मैं जब बीदर कर्नाटका में उधर गया, खुसूसी दावतनामा मुझे भेजा गया। हजरत मौलाना तौकीर रजा साहब ने अपनी जगह मुझे अपॉइंट करके भेजा। जब मैं वहां पहुंचा तो IAS, IPS और रिटायर्ड जजेज सुनने वाले बैठे थे। बरेली की नुमाइंदगी मैं कर रहा था। मैंने जब तकरीर की, उसके बाद जब मैंने उनका सिस्टम घूमा तो उन्होंने 5 कैमरे जर्मन से मंगाए हुए हैं। एक कैमरा 5 किलोमीटर दूर तक की रेंज कवर करता है। बच्चों की देख रेख का आलम, ये तो सब खाली मैं आपको इंट्रोडक्शन के लिए बताता हूं, लेकिन जो काम की बात है वो सुनो। उन्होंने मुझे बताया, बोले हजरत हमने एक शोबा कायम किया है शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। हम सिर्फ उस बच्चे को लेते हैं जो सिर्फ हाफिज कुरान हो। क्या हो? जोर से बोलो। हाफिज कुरान हो। नारा लगाने वालों, ज्यादा नारे खोखली कौमें लगाती हैं। जो लोग जमीन पे काम कर रहे हैं उनका नारा आपको सुनने को नहीं मिलेगा। हम जमीन पे नहीं हैं, सिर्फ हमारे नारों की आवाज बुलंद होती है। और उसके बाद हमारा हाल यह है कि अगर कोई 149 CRPC का नोटिस लेकर के हमारे घर पे आ जाए तो हम हड़बड़ा जाते हैं। हमें यह मालूम नहीं होता कि इस नोटिस का जवाब हम कैसे दें और प्रशासन से बात किस तरीके से करें। नोटिस चस्पा हो जाता है, हवा टाइट हो जाती है। अब उसकी बात सुनिए। बोले हमने हाफिज कुरान को लिया। अबू सुफियान नाम का एक लड़का था कर्नाटका में, अपना नाम इंग्लिश में लिखना भी नहीं जानता था, लेकिन हाफिज कुरान था। हजरत उन्होंने भांप लिया कि जो इतनी मोटी कुरान को हर्फ बहर्फ याद कर सकता है उसकी मेमोरी कितनी मजबूत होगी। शोबे हिफ्जुल कुरान प्लस करके उन्होंने अलग से रखा। एक हाफिज को लिया कर्नाटका का, वो हाफिज कि जिसको ABCD भी याद नहीं। वो कहते हैं हजरत, जो वहां के ऑनर है डॉक्टर अब्दुल खदीर, उन्होंने मुझसे मौखिक बयान किया। बोले हजरत मैं उस बच्चे को लाया, उसके माँ बाप बड़े तंगदस्त थे, लेकिन मैंने उसकी किफालत का जिम्मा लिया। मैं अपने साथ लेकर के आया और मैंने उसको अपने यहाँ रखा
उसका मैंने निज़ाम तालीम ऐसा बना दिया, एक एक टाइम फिक्स है, इतने टाइम से इतने टाइम तक पढ़ना है, इतने टाइम से इतने टाइम तक घूमना है, इतने टाइम मोबाइल कोई रख नहीं सकता, चाहे सेठ का बच्चा हो, गरीब का बच्चा हो। बोले उसके बाद मैंने उसको रखा और सुबह दोपहर 2 बजे से लेकर के 12 से 2 बजे तक का 2 घंटे का टाइम है, सोना ही सोना है। अगर नींद नहीं आती तो अपनी बेंच पे आंख बंद करके लेट जाओ, अगर आंख खुली भी पाई गई तो ताजीर पड़ती है, तो दंड पड़ता है। इतना सख्त निजाम। और उसके बाद बोलते हैं, बोले हजरत मैंने ABCD से उस हाफिज की तरबियत शुरू की, ABCD से पढ़ाया। मात्र 2 साल में उस हाफिज कुरान ने ना सिर्फ ये कि ABCD सीखा, बल्कि ऑल कर्नाटका रैंक पे पहले नंबर पे, ऑल कर्नाटका रैंक पे नीट का एग्जाम पास किया और MBBS में एडमिशन हुआ। ये है काम। ये जो बच्चे हाफिज कुरान बने हैं ना, कसम खुदा की बादाम खाने वालों को, बादाम में रहने वालों को लाओ, इनके मुकाबले बिठाओ, जो यही याद कर लेंगे उसके बस की बात नहीं होगी कि याद करके रखा। क्योंकि कुरान करीम जिस ब्रेन से गुजर जाए यार, तो इससे बड़ी तो फिर कोई किताब ही नहीं है, वो क्यों इसमें नहीं गुजर सकती। इनको पहचानो मेरी कौम के लोगों, मैं इस बात का मुनकिर नहीं हूं तुम शादी हाल मत बनाओ, मैं इस चीज का मुनकिर नहीं हूं कि जनाब तुम फ्लैट बना के मत बेचो, तुम मकान बना के मत बेचो, तुम मार्केट मत बनाओ, तुम मॉल मत बनाओ, सब कुछ बनाओ, लेकिन अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते एहसानुल हक भीख मांगता है तुमसे, इतने पुरशोभ माहौल की वजह से अल्लाह के वास्ते पैसा ही पैदा करना है तो अपनी कौम के इन बच्चों के लिए इंटर कॉलेज खोलो, इनके लिए डिग्री कॉलेज खोलो। क्योंकि ये बच्चे जो तुम्हारे इंटर कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, तो हाई स्कूल पढ़ने जाते हैं, इन्हें पढ़ाया तो जाता है मगर अंग्रेजी कल्चर में पढ़ाया जाता है, इन्हें पढ़ाया तो जाता है मगर जूलियट और कहना चाहिए कि उन लोगों की कविताएं पढ़ाई जाती है कि जिनकी कविताओं में अय्याशियां नजर आती है, जिनकी पोइट्री में अय्याशियों की तरफ उभारा जाता है। वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है, बर्थडे मनाया जा रहा है, और अगर इससे कि अगले की बात मैं कहूंगा तो शायद तुम सुन नहीं पाओगे मेरे भाइयों। बास जगह तो ये होता है कि पिकनिक के नाम पे कॉलेज की तरफ से एक टूर बनाया जाता है, उस टूर में बच्चियां अपने माँ बाप से कहती है डैडी हम फला जगह जाएंगे, हमारे कॉलेज की तरफ से बस जा रही है। लड़के कहते हैं डैडी हम ताजमहल देखने जाएंगे, कॉलेज की तरफ से भेजा जा रहा है। अब माँ बाप किसके नहीं चाहेंगे कि बच्चा बाहर निकले और कुछ सीखे, मगर उन बसों में एक एक सीट पे जोड़ा बिठाया जाता है, एक सीट पे एक लड़का बैठा है, एक लड़की बैठी है। मैंने इन आंखों से इस मंजर को देखा है, मेरी कार पीछे पीछे चल रही थी, अगले एक स्कूल की बस जा रही थी, उसकी सबसे पिछली सीट पे एक लड़का और एक लड़की कॉलेज के बैठे थे, जो आपस में इतना घिनौना काम कर रहे थे कि मुझे बताते हुए शर्म आएगी और आपको सुनते हुए शर्म आएगी। और पीछे मुड़ करके उन्होंने जब मेरी तरफ देखा तो मुझे दिखा करके उन्होंने उस काम की स्पीड को और बढ़ा दिया। मेरे भाई ये अंदर की बातें हैं, रोना किसके सामने रोया जाए। तुम बनाओ मार्केट, तुम बनाओ यार फ्लैट बनाओ, तुम मकान बना के बेचो, मगर एहसानुल हक तुमसे ये गुजारिश करता है अपना इंटर कॉलेज बना लो, उसमें अंग्रेजी पढ़ाओ, मगर क्या ही अच्छा हो कि बच्चा अंग्रेजी भी पढ़े मगर अंग्रेजी कल्चर में नहीं, आशिक रसूल होकर के अंग्रेजी पढ़े। और क्या नहीं कर सकते ये बच्चे, इन पे खर्च करो, इन बच्चों को आगे बढ़ाओ। अगर इनमें से एक भी बच्चा MBBS बन गया ना, तवज्जो करिए, मैं बहुत खतरनाक बात की तरफ आपको लेके जा रहा हूं। एक लड़का भी MBBS बन गया, जब वो अपने चैम्बर में अस्पताल खोल के बैठेगा और मरीज को दवा देगा, तो दवा देने के दौरान वो कहेगा भाई ये पुड़िया है मगर बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना है। जरा ऊंची बोलो। जड़ी बूटी है जंगल की, नहीं दावा खुदाई का, शिफा अल्लाह देता है, बहाना है दवाई का। जब वो ये कहेगा, कसम खुदा की मेरा ईमान तो ऐसे कहता है
कि उसे दवा भी मिलेगी और रूहानी ग़िज़ा भी मिलेगी। जब ये लड़का MBBS होगा, तुम्हारे घर में जो खांसी के सिरप आ रहे हैं, ये बताएगा कि जनाब ये वाला सिरप मत देना, मैं इसकी जगह नॉन अल्कोहलिक सिरप लिख रहा हूं। तवज्जो करना, आज जितने भी लोग खांसी का सिरप पीते हैं वो उसके साथ शराब पीते हैं। ये बात कौन बताएगा? ना हाफिज बता पाएगा बेचारा, ना मौलवी बता पाएगा, क्योंकि तुमने निजाम ही ऐसा बना दिया कि उनको अगर वो अंग्रेजी पढ़ने लगे, अजीब सा लगता है, मौलाना हो के अंग्रेजी पढ़ रहा है। हाफिज अगर बेचारा थोड़ा जदीद टेक्नोलॉजी से जुड़ जाए तो बड़ी अजीब नजरों से हमारी कौम देखती है। बस ये देखना चाहती है कि ये चीजें 40 में पढ़े, बस ये नमाज पढ़ाए, मस्जिद के मुसल्ले तक महदूद रहे, और मस्जिद के मुसल्ले तक ही अगर महदूद रखते अच्छे तरीके से तो यहाँ भी काम हो सकता था। मगर मुझे अफसोस होता है कि बेचारा इतनी मेहनत करने के बाद, 5000 की नौकरी तलाश करने के बाद मस्जिद में जाता है, सोचता है बगावत कर दूं यार, जितने सूदखोर हैं इनके खिलाफ तकरीर कर दूं, इन जुआरियों के खिलाफ महाज खोल दूं, एक मोर्चा बना दूं। मगर जब उसे बूढ़ी माँ के चेहरे की झुर्रियां याद आ जाती है तो अरमान को दबा के रह जाता है। जब वो अपने घर पे छोड़ी हुई जवान बहन की शादी के बारे में सोचता है तो उसका जिगर रोने लगता है। मुश्किल से 5000 की इमामत मिली है, अगर इसको भी खो दिया तो इसके बाद ये भी वसीला मेरे हाथ से निकल जाएगा। मुझे बताओ, मस्जिद में, कमेटी में अगर एक सूदखोर है तो उसके खिलाफ तकरीर करने से पहले आज इमाम को सोचना पड़ता है कि नहीं सोचना पड़ता? बोलो, सोचना पड़ता है कि नहीं? मजबूर किसने किया? मेरे भाइयों, एक हाथ से ताली नहीं बजती, कसूर दोनों तरफ का है। आओ मैं आपको एक और उदाहरण दे देता हूं। अगर इसी बच्चे को आपने आलिम बनाया, उसके बाद B.Tech और M.Tech करके इंजीनियर बना दिया, जिस दिन ये मकान का नक्शा बना रहा था, सेठ आ गया, बोले जनाब टॉयलेट जरा संभाल के बनाना। इसने कहा जनाब टॉयलेट में बना रहा था, मगर नक्शे में अच्छा स्पेस मिल रहा था पूरब पश्चिम सीट लगाने में, मगर मैंने अपनी मर्जी से उत्तर दक्षिण सीट लगा दी है। अब मालिक खफा हुआ, बोला तुमने ये कैसे कर दिया अपनी मर्जी से? तो अब अगर ये आलिम भी है तो जवाब देगा कि भाई मैं इंजीनियर भी हूं और मैंने हदीस मुस्तफ़ा को भी पढ़ा है। मैंने पढ़ा है कि जब पेशाब या पखाना करने बैठो तो ना काबा की तरफ मुंह करो, ना काबा की तरफ पीठ करो। अगर मुंह हो गया तब भी हराम, पीठ हो गई तब भी हराम। इसलिए भाई साहब, मैंने आपकी सीट को उत्तर दक्षिण कर दिया, थोड़ा सा स्पेस तो कम हो गया, मगर मैंने तुम्हें हराम से बचा लिया। ये कौन कहेगा? जो आलिम भी हो और फिर इंजीनियर। बोलो बात सही है कि नहीं है? अब मकान में जो नक्शा होता है उसमें एक तरफ से रोगन, एक तरफ से जो रोबा जिसे कहते हैं, रोशनदान, रोशनदान भी, ताकि हब्स ना हो, सफोकेशन ना हो, दम ना घुटे, उसके लिए एक रोशनदान लगाया जाता है। रोशनदान नक्शे में तो दूसरी तरफ था, मगर इंजीनियर ने दूसरी तरफ लगा दिया। मालिक नाराज हो गया, बोले यार तुम हर चीज उल्टी पुल्टी करते चले जा रहे हो। तो इसने बरजस्ता मतानत से जवाब दिया, बोले भाई साहब मैं ये रोशनदान उधर लगा सकता था जिधर नक्शे में था, मगर मैंने उधर ना लगा के इधर इसलिए लगाया है कि इस साइड में मस्जिद पड़ती है, और जब मस्जिद से अजान की आवाज आए तो इस रोशनदान से तेरे घर में भी आए। मगर ये बात कौन कहेगा? जो आलिम भी हो, और जोर से बोलो, और कसम खुदा की मेडिसिन के नाम पे। और मुझे हैरत रह हो गई जब मुझे एक बी फार्मा ने बताया कि अल्कोहल यानी शराब सिर्फ लिक्विड फॉर्म में ही नहीं होती, बल्कि जो गोलियां होती है, सूखी हुई टैबलेट, एक विशेष प्रोसेस के जरिए अल्कोहल को सुखा करके पाउडर बना के इन गोलियों में भी डाला जाता है, यानी शराब को। ये बात कौन बताएगा? मौलाना तो सिर्फ नहीं बता सकता, ये बात वो बताएगा जो हमारी कौम का इंजीनियर भी हो, डॉक्टर भी हो और मौलाना भी हो।
किसने कह दिया कि अपने बच्चों को इंजीनियर मत बनाओ? किसने कह दिया डॉक्टर मत बनाओ? अरे मेरे भाई, इल्म दीन सीखना अपनी जरूरत के मुताबिक हर मर्द औरत मुसलमान पे फर्ज है, लेकिन इसके बाद आप इंजीनियर बनाइए, शौक से बनाइए, आप डॉक्टर बनाइए, शौक से बनाइए। मेरी कौम के लोगों, इस वक्त मुझे और आपको जरूरत है कि हमारी कौम में वकील पैदा हो, हमारी कौम में डॉक्टर पैदा हो। मुझे खुशी हुई जब मैंने केरला के एक मदरसे की रिपोर्ट पढ़ी, जिसमें मैंने पढ़ा, अभी फिलहाल वो पोस्ट बड़ी गर्दिश में है, उसमें लिखा है कि 50 आलिमों ने LLB फाइनल करके केरला के हाई कोर्ट में रजिस्ट्रेशन कराया, यानी 50 उलमा वकील बने। सुभान, समझे? लोग कहते हैं वकालत झूठों का पेशा है, मैं कहता हूं अगर मस्जिद की इमामत पे झूठे को रख दो तो वहां भी झूठों का पेशा हो जाए। जब सच्चे मैदान में उतरेंगे ही नहीं तो झूठे तो आएंगे ही। नेता बनाते हो तो उसे जो बस्ती का शराबी, एक नंबर का जुआरी, सारे सटोरिये जिसके साथ बैठते हो, सारे दबंग बदमाश इलाके के सब गिरे पड़े, जिसके उठाई गिरे जिसके ताल्लुक में हो, उसे नेता बनाते हो। फिर कहते हो कि हमारी कोई आवाज नहीं उठाता, हमारी कोई बात नहीं रखता। मैं कहता हूं भाई, कभी मौका मिले तो किसी आलिम को नेता बना के देखना, किसी आलिम को चेयरमैन बना के देखना, किसी आलिम को वार्ड का मेंबर सभासद बना के देखना, गांव का प्रधान बना के देखना। जब ये आलिम गांव का प्रधान होगा और राशन कार्ड बनने का नंबर आएगा ना, तो वो जो मोटे मोटे जिनको कोई जरूरत नहीं राशन की, उनके 10-10 राशन कार्ड बन रहे हैं, और जो बेचारा गरीब फाकों से मरा जा रहा है, उसे प्रधान जी चक्कर पे चक्कर लगवा रहे हैं, मेंबर चक्कर पे चक्कर लगवा रहा है। हाँ, वो मैंने बात कर ली है, वो लेखपाल की रिपोर्ट लगने से रह गई है। अरे हाँ, वो SDM साहब के कोर्ट में है, वो अगले हफ्ते हो जाएगी। अब अगले हफ्ते बेचारा पहुंचा, अरे वो छुट्टी पे चले गए थे साहब, उसके बाद हो जाएगी। 5 साल पूरे हो जाते हैं मगर गरीब का राशन कार्ड नहीं बन पाता। ये बेचारा गरीब वंचित रह जाता है, और मोटे मोटे पेटों वाले, टमाटर जैसे लाल गाल वाले, बड़े बड़े मोटे पेटों वाले, ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग वाले, जिनको राशन कार्ड की जरूरत नहीं, एक एक दर्जन राशन कार्ड उनके घरों में मौजूद। गलत तो नहीं कह रहा हूं? इसी जगह अगर आलिम सभासद होगा, तवज्जो करिए, अगर आलिम मेंबर बनेगा, और जब राशन कार्ड का नंबर आएगा ना, हदीस मुस्तफा कोट करेगा, काला तुतिमुत ताम व तकरउस सलाम अला मन अरफ्त व मन लम तारिफ। हदीस को याद करेगा। मेरे नबी ने फरमाया है कि ऐ लोगों, इस्लाम में सबसे अच्छा अमल, पूरे इस्लाम में सबसे अच्छा अमल भूखों को खाना खिलाना है। अगर आलिम होगा तो कहेगा यार कौन सा मेरी जेब से जा रहा है, सरकार का ही तो राशन है। सबसे पहले गरीब का राशन कार्ड बनेगा, क्योंकि उसके सामने आखिरत का तसव्वुर है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपकी? आलिम होगा तो उसकी नजर में ये रहेगा। कॉलोनियां आ रही हैं गांवों में, मकान किसको मिल रहे हैं? मुझे ईमानदारी से बताना, ना मेरी को ना अपने को। जो पात्र हैं, जो मुस्तहिक हैं, मिलते तो उन्हें भी होंगे, लेकिन उतने नहीं मिलते होंगे जितने मिलना चाहिए। बोलो बात सही है कि नहीं है? ये बात कौन करेगा? क्या ये बातें मिंबरों से नहीं होंगी? क्या मिंबरों से सिर्फ नारे की बात होगी? क्या मिंबर से सिर्फ पीरों के कसीदे पढ़े जाएंगे? क्या मिंबरों से सिर्फ फजीलत इल्म और उलमा पे बात होगी? क्या मिंबरों से सिर्फ मदरसों की और मस्जिदों की बात होगी? ये भी हमारी कौम के सुलगते हुए मौजू हैं। अगर जनाबे वाला कॉलोनी आई, कमरा आया सरकार का, वो बड़े बड़े मोटे जिनको कतई जरूरत नहीं है, जिनके घर में नीचे मार्बल और ऊपर सीलिंग हुई पड़ी है, जिनके घर में मक्खी रिपट रही है, उन्हें तो कमरे मिल रहे हैं। मगर जो बेचारा 5 साल पहले जिस गरीब की झोपड़ी बारिश में चूती थी, आज 5 साल के बाद भी उसकी झोपड़ी वैसे ही बारिश में भीगती है। समझे? और आओ एक हदीस कोट क्यों ना कर दूं इस मौके पर। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मुस्तफ़ा जान रहमत की हदीस है, कहते हैं क़यामत के मैदान में एक बंदा आएगा अल्लाह के सामने, और वो अर्ज करेगा कि मौला मुझे तूने बड़ा नवाजा दुनिया के अंदर, मगर रब कहेगा कि ए मेरे बंदे, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं
नंगा था, तूने मुझे कपड़ा नहीं पहनाया। वो बंदा अर्ज करेगा मौला तू तो खालिक है, मालिक है, तू खाता नहीं खिलाता है, पहनता नहीं पहनाता है, पीता नहीं पिलाता है, खाने से पाक है, पीने से पाक है। ऐ मौला मैं तुझे कैसे खिलाता, कैसे पिलाता? तवज्जो करिए, ये बात कौन कह रहा है? कौन कह रहा है ये बात? अल्लाह। कौन कह रहा है कि मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया? बोलो अल्लाह खाना खाता है? जोर से बोलो यार, कुछ अकीदे की बात भी करो। अल्लाह खाना खाता है, खाने से पाक, पीता है, पीने से पाक, पहनता है, पहनने से पाक, जिस्मो जिस्मानियात से पाक, जमानो मकान से पाक। मगर ऐ परवरदिगार मैं तुझे कैसे खिलाता? तू तो मालिक है, दुनिया को खिलाता, तुझे कैसे खिलाता? अब जवाब सुनिए मुस्तफ़ा क्या कहते हैं। अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे तुझे मालूम नहीं था तेरी बस्ती के अंदर जो तेरा पड़ोसी मेरा फुला बंदा भूखा था, अगर तू उसे खाना खिला देता तो तुझे वैसा ही सवाब मिलता जैसे तूने मुझे खाना खिलाया। अरे जरा ऊंची बोलो यार, और ऊंची बोलो। अल्लाह फरमाएगा तुझे पता नहीं कि अगर तू दुनिया में उस नंगे को कपड़ा पहना देता जो मेरा बंदा था और तेरी बस्ती में फुला था, अगर तू उसे कपड़ा पहना देता तो सवाब तुझे वैसा ही मिलता जैसे तूने मुझे कपड़ा पहनाया हो। तू उसे पानी पिला देता जो प्यासा था, ऐसा ही सवाब मिलता जैसे तूने मुझे पानी पिलाया हो। अब मेरे भाइयों मुझे एक बात बताना, बस एक बात पर तवज्जो भरपूर चाहूंगा आपकी। ये बात किसके दिमाग में आएगी? उसके कि जिसने पूरी जिंदगी नशे में काट दी, पूरी जिंदगी अय्याशी में काट दी, पूरी जिंदगी दबंगई में काट दी। इलाके के सटोरिये, इलाके के जुआरी, इलाके के बदमाश, इलाके के दबंगों से जिसकी सोहबत रही, उसके दिमाग में आएगी? या उसके दिमाग में आएगी जिसने कभी हदीस मुस्तफ़ा को चूमा है तो कभी कलाम खुदा को चूमा है, जिसने कभी उलमा की जूतियां सीधी की है तो कभी मस्जिदों में अल्लाह के हुजूर सर झुकाया है। कसम खुदा की, याद रखो, अगर नेता बनाना है आलिमों को बनाओ, प्रधान बनाना है आलिम को बना के दिखाओ, मदरसा चलवाना है आलिम से चलवाओ, कॉलेज चलवाना है आलिम से चलवाओ। कसम खुदा की बरकतें ये होंगी कि इधर मेहनतें तुम्हारी होंगी, उधर अल्लाह की रहमतें झमाझम बरसना शुरू हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मदरसा जमाले मुस्तफ़ा शेरगढ़, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान। अब आखिरी बात सुना दें या यहीं खत्म कर दें? बताओ। गोलगप्पे बेचने वाला भी दीन का काम कर सकता है, चाट बेचने वाला भी दीन का काम कर सकता है। ये मत समझो सिर्फ मौलवी ही दीन का काम करे। तारीख में ऐसे भी लोग मिलते हैं, एक लफ्ज पढ़े हुए नहीं थे मगर दीन के बाग लगा दिए। उदाहरण के लिए मिर्जा बादल बेग रहमतुल्लाह अलैह बदायूं में मजार, एक बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे मगर पीर की नजर ने देखा तो औज सुरैया पे पहुंचा दिया। एक लफ्ज पढ़े नहीं थे, अल्लाह के वली थे, मगर हजरत हबीब अजमी पढ़े लिखे नहीं थे, अल्लाह के वली थे। हजरत हसन बसरी एक दिन उनके पीछे नमाज पढ़ने खड़े हो गए तो हबीब अजमी ने इतनी गलतियां की, किरात में इतनी गलतियां की कि हजरत हसन बसरी ने सलाम फेरते ही नमाज दोहराई। अल्लाह का इताब आ गया, इल्हाम आ गया, हसन बसरी नमाज दोहराता है। या अल्लाह, वो तेरे कलाम के साथ खिलवाड़ कर रहा था, मैं क्या करूं? वो तेरे कलाम में लहने जली का मुर्तकिब हो रहा था, तेरे कलाम को बिगाड़ दिया उसने। अब तवज्जो करिए, अल्लाह की तरफ से क्या जवाब आया? बोले हसन बसरी तूने उसकी जुबान देखी, हमारी कुदरत उसका दिल देखती है, उसका दिल बहुत सीधा है। ऐ हसन बसरी जा और हबीब अजमी से माफी मांग, तब तेरे ऊपर से इताब दूर होगा। समझे? मिर्जा बादल बेग बदायूं की जमीन पे अपने खेत पे गए थे, जमींदार आदमी थे। उधर से मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह छुट्टियों में आए हुए थे, मसनवी शरीफ लेके ये भी अपने खेत पे पहुंचे। दोनों के खेत की मेंढ एक थी। मौलाना अब्दुल कादिर मसनवी शरीफ जो फारसी की किताब है, जिसके बारे में तसव्वुर ये है कि हस्त कुरान दर जुबान पहलवी, मसनवी मौलवी मानवी। अगर कुरान फारसी में नाजिल होता तो ऐसा ही नाजिल होता है जैसा मसनवी शरीफ है।
मिर्जा बादल बेग भी अपने खेत पे मौलाना अब्दुल कादिर किताब पढ़ रहे हैं, मसनवी शरीफ, जंगल में खूब ठंडी ठंडी छांव का मजा ले रहे हैं। उधर से मौलाना को देखा जब उन्होंने, मिर्जा बादल बेग ने, तो करीब आ गए और सुनने लगे और रोने लगे। जब मौलाना अब्दुल कादिर ने नजरें उठा के देखा तो बोले, ए जाहिल पीर, लोगों को गुमराह करे फिरता है और मेरे सामने भी ढोंग रचाने लगा। अब मिर्जा बादल बेग की विलायत आश्कारा होनी थी। बोले मौलाना तू अपना काम कर, मुझे अपना काम कर। बोले नहीं, तू जाहिल आदमी है, तू लोगों को गुमराह करता है। जब दोबारा से ये कहा तो उन्होंने कहा, मौलवी साहब आप अपना काम करिए, मैं सुन रहा हूं, मुझे सुनने दीजिए। बोले नहीं, जब तक तू जाएगा नहीं मैं पढ़ूंगा नहीं। अब मिर्जा बादल बेग का दरिया करम जोश में आ गया। बोले मौलवी अगर ये बात है तो आंखें बंद कर। अब जो आंखें बंद करी मौलाना अब्दुल कादिर बदायूं ने, कसम खुदा की, जो मसनवी में पढ़ रहे थे वो आंखों के सामने धोता हुआ देख रहे थे। मसनवी शरीफ तो एक तरफ रखी, कदमों पे गिर गए, जूती उठा के अपने सर पे रखी, पीछे पीछे बदायूं में दाखिल हुए, हल्ला मच गया। उस टाइम ताजुश शरिया जैसी शोहरत थी मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी की। लोगों ने देखा इतना बड़ा आलिम एक जाहिल का मुरीद हो गया। तो हजरत अब्दुल कादिर बदायूं ने कहा था कि ऐ लोगों, मखदूम सिमना का कौल नकल किया, इल्मे जाहिरी हिजाबे अकबर है। ऐ लोगों, अभी तक इल्मे जाहिरी पे चल रहा था तो आंखों पे पर्दे पड़े हुए थे, बातिनी वाले से मिल गया हूं, सारे पर्दे उठ गए। समझे? आज जा 4 किताबें पढ़ ले तो मारे गुरूर के पूरे मेंबर पे अकेला आता है। समझे? एक मजाल नहीं है कि किसी को सलाम कर ले अपने आप बढ़ते। 4 मौलाना आ रहे हैं कयाम गाह में, ऐसा फूला बैठा बकरे की तरह। समझे? खैरियत तक नहीं पूछ रहा यार, पता नहीं कौन से घमंड में है। कोई मौलाना आया, हजरत गलत कह रहा हूं, अल्लामा साहब बड़ा आपको एक्सपीरियंस है, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं, 4 किताब पढ़ के गुरूर के मारे फटा जा रहा है कुर्ते से बाहर। समझे? क्यों हो रहा है ये सब क्यों हो रहा है? मैं आपको ये भी बता दूं, उलमा पहले के जब पढ़ते थे, मदरसों से पढ़ के निकलते थे, तो कम से कम 5-10 साल शेख की सोहबत में रहते थे। और शेख क्या करवाता था वो सुनो। हजरत जलालुद्दीन तबरेजी रहमतुल्लाह अलैह हुकूमत करते थे, बादशाह थे। उन्होंने अपने बेटे के सल्तनत सुपुर्द करके उसको बिठाया और फकीरी का शौक चढ़ा, पीर के पास पहुंच गए। जब पीर के पास दिल्ली में पहुंचे तो पीर ने देखा बादशाह जी आए हैं फकीरी तय करने, सुलूक तय करने आए हैं बादशाह जी। तो चूंकि बादशाह छोड़ के, यार बादशाह आदमी का मिजाज तो बादशाही जैसा होता है, पीर ने ताड़ लिया, अभी दिमाग में बड़ी खूबू भरी हुई है। पीर ने कहा भाई एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले जो हम कहेंगे वो करना पड़ेगा। बोले हुजूर करूंगा। बोले तो आज से ड्यूटी ये है कि मेरे मुरीदों के इस्तंजे के डेले उठा के रखोगे। तवज्जो, बादशाह की बू और काम वो दिया जो समाज में 3rd पर्सन का होता है। चूंकि सुलूक तय करना था, राजी हो गए। बोले हुजूर जो हुक्म हो, डेले उठा के रखते थे इस्तंजे के उनके खादिमों के लिए, मुरीदों के लिए। और ये काम एक दिन नहीं किया, 4 साल लगातार डेले रखे, 4 साल लगातार। उसके बाद जो नजरें करम उठी है पीर की, नजरों से नजरें मिली और नजरों में पिला के अल्लाह का वली बना दिया। और जब ये वहां से निकले, जलालुद्दीन तबरेजी बदायूं शरीफ आए। जब बदायूं में आए तो आके सोचा यार सुन्नते मुस्तफा अदा कर लूं। जैसे मेरे नबी मक्का से मदीना आए थे, सबसे पहले मस्जिद बनाई थी, मैं भी मस्जिद बनाऊंगा। अब बदायूं में मस्जिद बनाने का नंबर आया तो जलालुद्दीन तबरेजी की करामत सुनिए। जब मस्जिद बनाने का नंबर आया तो उस वक्त किबला की साइड मालूम करने के लिए जो आजकल ये GPS वगैरह और कुतुबनुमा वगैरह चल रहा, उस टाइम ये कुछ नहीं था। तो उस वक्त में उन्होंने कहा जनाब अब किबले की सिमत का तयन कैसे हो, पता कैसे लगे काबा किधर है। अब मिस्त्री बोला लिए गए, गारा बन गया, मेमार आ गए, कन्नी वसूली हाथ में है, फावड़े वाला कह रहा है हुजूर बताएं किधर से बुनियाद खोदूं, किधर से करूं, काबा का सिमत कैसे मालूम होगी। बदायूं में महल अलिफ खां के नजदीक ये मस्जिद आज भी मौजूद है। उस वक्त आपने जब इतना सुना, कहा सब लोग आ गए, कहां आ गए, कहा मिस्त्रियों अलग अलग कोने पे खड़े हो जाओ, अलग अलग खड़े।
वसूली और कहा आंख बंद करो। तारीख बदायूं कहती है कि जब आंखें बंद करी तो कन्नी वसूली हाथ में है और काबे का दीदार हो रहा है। और कहा मिस्त्रियों संभल के देख लो, कहीं रुख मिस न हो जाए, डायरेक्शन मिस न हो जाए। आज हमें और आपको काबा देखना हो, पासपोर्ट चाहिए। बोलो चाहिए। जो लोग खामोश होना नहीं चाहिए। वीजा भी चाहिए। जो वीजा और पासपोर्ट लेके हवाई जहाज से जाए वो मुसलमान, और जो बगैर वीजा पासपोर्ट के कन्नी वसूली हाथ में थमा करके काबे का दीदार बदायूं से करा दे वही अल्लाह वाला होता है। बस आखिरी बात और कह रहा हूं मेरे भाइयों, इल्म हजरत सैयद मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा इल्म जाहिरी हिजाबे अकबर है। एक बड़े आलिम थे, बड़े आलिम, बहुत बड़े आलिम, उनका फतवा चलता था। उन्हें एक बार शौक हुआ दुर्वेशी का, सुलूक तय करने का। उन्होंने सोचा यार कोई पीर नहीं मिल रहा है, तो किसी ने बताया कि फला पहाड़ी में एक पीर रहते, उनके पास चले जाओ। वो पहाड़ी में गए, उन्होंने देखा मौलाना आया है, तो कहा मौलाना साहब वुजू करके आओ। ये पहाड़ी से उतरे, नीचे चश्मा बह रहा था, उसमें वुजू किया। भाई मौलाना आदमी रात दिन वुजू करने का काम, वुजू करके पहुंच गए। बोले कराए वुजू? बोले हुजूर कराया। बोले नहीं अभी वुजू नहीं हुआ। बोले जाओ दोबारा से जाओ। अब मौलाना फिर वापस आए, बड़े आलिम थे, अब तो संभाल संभाल के वुजू किया खूब, 3-3 बार 5-5 बार आज़ा को धोया। उसके बाद फिर हाजिर हो गए, बोले कराए वुजू? हाँ हुजूर वुजू कराया। बोले नहीं अब भी वुजू नहीं हुआ। मौलाना थे, बड़े आलिम थे, तसव्वुफ की किताबों का मुताला किया हुआ था, पहुंच गए जहां पहुंचना था। बोले जाओ फिर वुजू करके आओ। अब जब नीचे आए तो नीचे आके कान पकड़े, बैठक लगाई और कहा कि मैं आलिम मौलाना कुछ नहीं हूं। क्या कहा? मैं आलिम मौलाना कुछ नहीं, कुछ पढ़ा लिखा नहीं, मैं तो एक जाहिल आदमी हूँ, मुझे कुछ आता जाता नहीं। सच्ची तौबा की अपने इल्म से और उसके बाद हाजिर हुए। बोले कराए वुजू? बोले हुजूर कराया। अब से देखा, बोले अब के सही वुजू किया है मौलाना। बोले अब के सही वुजू करके आए हो, क्योंकि जब पहले तुम आए थे तो बर्तन तो पहले ही पूरा भरा हुआ था, उसमें डाला क्या जाता। अब की बर्तन खाली करके आए हो, अब इसमें कुछ डाला जाए। समझे? तमन्ना दर्द दिल की हो तो खिदमत कर फकीरों की, तो कर खिदमत फकीरों की। नहीं मिलता ये जौहर बादशाहों के खजीनों से। समझे? इन बुजुर्गों ने तब काम किया है दीन का, तब दीन के बाग लगाए हैं। अजुद्दन जब आए हजरत बाबा फरीद गंजे शकर, एक बात और बर्दाश्त कर लो, अजुद्दन आए हजरत बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह, उस वक्त वहां एक बड़ा जादूगर था जिसका गलगला था, नाम था शंभुनाथ। तो छोटे छोटे जो साधु थे वो तो उनकी करामतें देख के सब लाइन में आ गए, कलमा पढ़ लिया। मगर जब शंभुनाथ आए तो वो भी बहुत बड़ा रूहानियत का मालिक था। अगर कोई आलम कुफ्र में हो तब भी वो नासूत तक रसाई हासिल कर सकता है। हो सकता है ये बात थोड़ी आपसे अलग हो, मगर ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमें आज भी बुजुर्गों की जरूरत है। सिर्फ मदरसों से दीन का काम नहीं होगा, खानकाहों से दीन का काम हुआ है। और जहां उलमा फेल होते हैं वहां सूफी दीन का कमान संभालते। अब शंभुनाथ आए, उन्होंने कहा, उन्हें बहुत बड़ा मलका हासिल था, नासूत तक रसाई थी, बड़ी रूहानियत के मालिक। उन्होंने आए, बोले छोटे छोटों को तो कब्जे में कर लिया, कुछ हमें कब्जा करके जानो, देखो तो हम जाने। बाबा फरीद ने कहा चलो दिखाओ अपना कमाल। अब वो लेटा शंभुनाथ, लेटा, अपना जिस्म छोड़ दिया उसने, रूह उसकी बाहर निकल गई। रूह जब निकली तो ये बहुत ऊंचा ऊंचा पहुंच गया और वहीं से आवाज दे रहा है कि मुझे ढूंढ के दिखाओ। हजरत कहां जा रहे हैं? अगर 2 मिनट और रुक जाएं तो बेहतर, मैं खत्म कर रहा हूं, थोड़ा खलल होगा। बोले मुझे ढूंढ के दिखाओ। बाबा फरीद ने यूं हाथ बढ़ाया फजा में और ऐसे मुट्ठी बांधी और उसकी बॉडी के करीब लाए। अब बॉडी में घुसा और जिस्म उठ के बैठ गया।
अब जैसे ही उठ के बैठा सबसे पहले कदमों में गिरा, बोले हुजूर बस इतना बता दो कि आपने मुझे ढूंढ कैसे लिया कि मैं कहां तक हूं। बाबा फरीद ने कहा सुन, जहां तक तू पहुंचा था ना वहां से तो अहले ईमान की शुरुआत होती है, वहां से आगे तूने कई बार तूने जाने की कोशिश की मगर तू नहीं जा सका, इसलिए नहीं जा सका कि वहां से आगे अगर कोई जा सकता है तो सिर्फ ईमान वाला जा सकता है। कदमों में गिरा, तौबा की और उसके बाद फिर रियाजत की और इतने बड़े अल्लाह के वली बने, इतनी बड़ी वो जो है जिम्मेदारी से नवाजे गए कि उनके दौर में उनका गलगला रहता था, उनके यहाँ मुरीदों का हुजूम रहता था। मेरे भाइयों लास्ट बात मैं कहना चाहता हूं, मदरसों से भी जुड़ो, इल्म पढ़ो, मगर अगर इस इल्म को तराश के काम के लायक बनाना है तो पीर की सोहबत में भी रहो, वरना इल्म इंसान को गुमराह कर देता है अगर शेख की सोहबत ना हो। बस इन्हीं लफ्जों पे मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। भाइयों अपने इंटर कॉलेज बनाओ, अपने डिग्री कॉलेज बनाओ, अपने इंजीनियरिंग कॉलेज बनाओ, अपने मेडिकल कॉलेज बनाओ, वरना यूं ही रोते रहोगे कि रात के सन्नाटे में हमारी बहन फला गैर मुस्लिम के साथ भाग गई। याद रखो बचपन में जो बातें दिमाग में लिख दी जाती है उनका असर जिंदगी भर खत्म नहीं होता। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सब लोग मेरे साथ मिलकर पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।